है जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में। तो सबसे पहला बात, पोलर फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ बनता है याद है? कॉनकेव मिरर में तो ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होता है, तो इमेज कहाँ बनता है? पोल और फोकस के बीच में तो हो इमेज कहाँ बनता है कॉनकेव मिरर? इंफिनिटी पे। पागल है, बिहाइंड द मिरर बनता है, कॉपी देखो। बिहाइंड, बिहाइंड दी। और थोड़ा बड़ा बनता है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा तो प्रॉपर्टीज कैसा हो गया? वर्चुअल बनाने। तो देखो यहाँ लाइन में एक लिखा हुआ है हाँ वर्चुअल, और जैसा होता है इरेक्ट ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। तो देखो एक और लिखा हुआ है इरेक्ट, सर। और ऑब्जेक्ट से देखो बड़ा बनता है, तो लिखा हुआ है इट इज इनलार्ज और मैग्नीफाइड। यहाँ देखो यस सर। लिखा हुआ है बिहाइंड द मिरर। एकदम ध्यान में रखना है। देखो जब इस केस में होता है तो इस चार प्रॉपर्टीज होता है, मिरर चार टाइप का प्रॉपर्टीज में तुमको दिखाया गया है कि एक लाइन इंसिडेंट रे आया है, ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा है। तो ऑप्टिकल सेंटर पे गिरा है तो ये पूरा इमेज कहाँ जाएगा? इतना बना के छोड़ दिया, तुमको कंप्लीट करना है कि टकराने के बाद कैसे कहाँ से पास करेगा, अब कैसे जाएगा? रिफ्रैक्ट होगा या नॉर्मली सीधा चला जाएगा? प्रॉपर्टीज पर आए थे हम, जल्दी बताओ। इंसिडेंट रे आके ऑप्टिकल सेंटर पे टकरा रहा है, अरे ऊपर की तरफ जाएगा सर, नहीं ऊपर की जाएगा, तरफ। रूल होता है। ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे डीसी गिर रहा है तो जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा। गलत जवाब है। तो डायग्राम पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड, आके लेंस जो है आके फोकस से गया और टकराया वहां पे, तो कहाँ से पास करेगा? ये भी पढ़ा चुके हैं। कोई भी रे आके वो यहाँ क्या से बोले? फोकस से रे जा रहा है, फोकस से रे जाता है तो कैसे जाता है? हाँ ठीक। ऑप्शन। हम्म। ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहला हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हो गया एट एट सी। तीसरा हो गया तीसरा हो गया बोथ नन ऑफ दीज। और किस पे बन रहा है फिगर? फिगर ये रहा 5 नंबर, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फोकस से यहाँ से इंसिडेंट रे गया है, ऐसे करके लेंस किस पोर्शन पे टकराया है, तो कैसे जाएगा टकराने के बाद? प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ जितना याद है। इतना याद है कि कोई भी अगर फोकस से पास करता है तो कैसे जाता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे टकराया और अभी ऐसे सीधा पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे जाएगा। तो ये ऐसे बनाना है, और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान में रखो, इसलिए हम ले रहे हैं। समझ में आया? हाँ। ये देखो डायग्राम यहाँ पढ़ना होगा, आंसर सबका तुमको मौजूद है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। यस। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ड्रॉ द फ्लोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रेस। यहाँ पर मिरर दिख रहा है, कोई बच्चा देख के बता देगा ये मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इसका डायग्राम कंप्लीट करना है। ये भी 2 मार्क्स में आएगा। तो बस डायग्राम तुमको कंप्लीट करके बताना है और इन्फॉर्मेशन भी बताना है। तो देखो क्या करेंगे, याद है जब कभी भी ऑब्जेक्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था तो कहाँ इमेज बनता था, याद है तुमको? हाँ। जल्दी बताओ। याद ही नहीं है, तुम सब भूल गया है सब केस। यार ये फिर When object is situated between center of curvature and focus, where is image formed? Tell me the position of image, location of images, और nature of images. एंड इंफिनिटी। नहीं, गलत आंसर है। When object is situated between center of curvature and focus, the object will be formed at beyond C. C के पीछे बनेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहला रे पैरेलल ले जाएंगे, यहाँ पोल से सपोज जितना डिग्री एंगल से जाता है उतना डिग्री एंगल से चला जाता है, तो एक इंसिडेंट रे लेके गिराएंगे पोल के पास। पोल पे गिराएंगे और जितना डिग्री एंगल से आएगा उतना डिग्री एंगल से ऐसे करके चला जाएगा। एक ये ऐसे गिराएंगे। दूसरा गिराएंगे फोकस से, फोकस से एक रे गिराएंगे, तो फोकस से अगर गिरेगा तो पैरेलल जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जस्ट पढ़ा है, इसको ऐसे करके लेते 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 ऐसे जाएंगे, देखो यहाँ पे टकरा है। और जहाँ पे दोनों इंसिडेंट पे कटता है, इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे इमेज बनता है। अब यहाँ पे बनता है, इसको पीछे ऐसे करके सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाएंगे, तो देखो ये वाला केस बना।
देखो कहाँ ये इमेज बना, इमेज कहाँ बन रहा है, सी से पीछे, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। यही डायग्राम बनेगा, ऐसे कंप्लीट कर, बियॉन्ड सी, ऐसे करके डायग्राम कंप्लीट करना है। और इसके बारे में पूछ भी रहा है अगर, तो पूछ तो कुछ रहा है नहीं तो डायग्राम से भी कंप्लीट करिए। और पूछता तो बोल देते कि इमेज, पहला ये लोकेशन ऑफ इमेज लिखते, इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, हल्का बड़ा बनता है, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। तीसरा पूछेगा, तो तीसरा पूछेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना चीज ध्यान में रहना चाहिए। तो भूल गया, कहता याद है, सब भूल गया था। कोई नहीं। आगे बढ़ाएं, हाँ। एक बार रुको, पहले हमको रिवाइज करवाने दो सारा केस। यहीं पे पोजीशन, हाँ। ये इमेज का पोजीशन हो गया, इमेज का पोजीशन सब बताना था तुम। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे होगा, एट इंफिनिटी पे होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस है। कहाँ पे बनेगा। फोकस है। हाँ ये सही है, फोकस पे। और नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा, नेचर भी बताना है एंड साइज भी बताना है। वर्ड रियल एंड वर्ड ठीक है, रियल एंड, आई स्टैंड फॉर इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज छोटा। छोटा, डिमिनिस्ड बोलो, या हाईली डिमिनिस्ड। दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इन्फिनिटी से हल्का हल्का धीरे धीरे लाएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट को हम लिया यहाँ पर बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा बियॉन्ड सी। अब कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस में। पोल और फोकस पे नहीं बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। अभी पे। सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। और इमेज कहाँ, पोजीशन ऑफ इमेज का ये नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। और साइज, यस। साइज कैसा होगा, डिग्रीज। अभी भी छोटा ही बनेगा, डिमिनिस्ड। और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे और आगे लाएंगे, और आगे लाए तो ऑब्जेक्ट पे ला दिया एट सी पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दिया, अब इमेज कहाँ पे बनेगा, ऐसी मतलब जहाँ पे वहीं पे बनेगा। यहाँ पे, वहीं पे बनेगा नेचर, रियल एंड नेचर इन्वर्टेड। रियल एंड और साइज, सेम। देख के बता रहा है। नहीं तो कहाँ से देखो। ये वाला जो पीडीएफ, इसके अलावा कुछ मत लगाना, पूरा लाइट का एक एक ए टू जेड क्वेश्चन इसमें हम डाले हुए। ऑब्जेक्टिव भी डाले हुए हैं, लगभग 20 से 30 से 40, 50 से 60 ऑब्जेक्टिव है इसमें। धीरे धीरे स्क्रॉल करेगा। उससे पहले ही क्या बोले। 63 ऑब्जेक्टिव। एट सी पे रहता है तो इक्वल बनता है, इक्वल दैन द तो ऑब्जेक्ट। हमको भी पता है। चौथा बताओ, तो बोला ही था। बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, अभी जस्ट यही सिचुएशन था, बिटवीन सी एंड एफ, जो हम ये बताए थे। बी और सी। बियॉन्ड सी। और इसके से हल्का बड़ा बनना लगता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सी से जैसे ही आगे बढ़ता है ऑब्जेक्ट, इमेज हल्का बड़ा बनना। लास्ट केस है, ये बताओ, बिटवीन एट एफ पे रहेगा तो इसे बता ही देगा, एट एफ पे रहेगा तब कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा तो इमेज, एट इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी पे बनेगा, और बहुत ही बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड लिख सकता है, मैग्नीफाइड। आठवां है कि अगर बिटवीन पोल और फोकस के बीच में रहेगा, बिटवीन पी एंड एफ, यस सर। बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। बोले तो बी और सी। बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। बी एंड एफ। पोल और फोकस यहाँ पे रहेगा,
एक बिहाइंड लगा द सर मिरर, 8 में। बिहाइंड द मिरर। एक ही केस में मिरर के पीछे बनता है कॉनकेव में, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। और इस केस में कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा, मिरर। लार्जर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये पूरा केस था कॉनकेव मिरर का। इसी में से क्वेश्चंस उठा उठा के कहीं भी ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ सकता है मिरर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट काइंड ऑफ मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ द मोटर कार। मोटर कार का जिसे लाइट नहीं आता है, हेडलाइट जिससे देखा, कॉन्वेक्स। अरे वो कॉन्वेक्स नहीं होता, बिना पढ़े हुए आंसर दे रहा है, वो साइड मिरर होता है। यहाँ पूछ रहा है जिसे लाइट आता है, रोशनी आता है, वो हेडलाइट, उसके नीचे हाँ, का मिरर आता है। जो गाड़ी का रात में हम लोग ऑन करते हैं कॉन्वेक्स। लाइट निकलता है, तो कॉन्वेक्स, कॉन्केव। वो कॉनकेव होता है, लाइट को एक जगह पे लाता है ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे। कन्वर्जिंग मिरर होता है वो, कॉनकेव मिरर होता है। हेडलाइट वाला होता है कॉनकेव मिरर। और जो साइड व्यू, बाहर का चीज देखने के लिए, पीछे का चीज देखने के लिए जो साइड व्यू मिरर होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल पानी में है, पेंसिल को पानी में इमर्स किया गया है। ये रहा पेंसिल, ये पेंसिल का नोकी हो गया। ये ए पोजीशन पे अभी पेंसिल का नोकी यहाँ पे है। अब कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो कोई ऑब्जर्वर दिखेगा तो उसको यहाँ पे नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन ये रहा, इस पे हल्का ऊपर दिखेगा, उसके पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से हल्का ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? समझे ही नहीं। जैसे कि पेंसिल को तुम देखेगा ना, तो तुमको पेंसिल का एग्जैक्टली में यहाँ है पेंसिल, और तुमको हल्का ऊपर दिखेगा पेंसिल का नोकी। ऐसा क्यों होता है? आंखों का भ्रम। आंखों का भ्रम नहीं, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ऊपर में एयर है, सॉरी, एयर का रिफ्रैक्टिव ओ, इंडेक्स अलग होगा। तो एक लाइन में आंसर लिख देना, ड्यू टू द, एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देना ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।